आज के जमाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपैरिजन। उसके पास बहुत बड़ी कार है, उसके फॉलोवर्स ज्यादा हैं, उसकी लाइफ परफेक्ट है। हम हर वक्त अपने आप को मन ही मन दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं एंड इसी कंपैरिजन के चलते हम अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं। याद रखिए दोस्तों, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये डेवलप किया जाता है। एंड अगर आप सच में कॉन्फिडेंट होना चाहते हो तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज जरूरी है वो है खुद को एक्सेप्ट करना, द वे यू आर। धोनी को कौन नहीं जानता। धोनी एक टिकट कलेक्टर थे छोटे से रेलवे स्टेशन पर। लोग उनके सपने के बारे में सुनकर मजाक उड़ाते थे, क्रिकेटर बनेगा, इंडिया के लिए खेले, पागल हो गया है ये। लेकिन धोनी ने जो एक चीज हमेशा बनाए रखी वो है खुद पर भरोसा। उन्होंने अपने ऊपर से भरोसा नहीं दिखाया और उनका भरोसा ही उन्हें एक दिन स्टेडियम तक ले गया और आज भी उनके हेलीकॉप्टर शॉट को याद किया जाता है। एक चीज याद रखिए दोस्तों, दुनिया उसी पर भरोसा करती है जो खुद पर भरोसा करता है। सो अपने आप पे पहले भरोसा करना शुरू कीजिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी एक रवि नाम के छोटे से लड़के की। बहुत शाय, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं ना जो दिखाई नहीं देते, इतने चुप रहते हैं, वैसा था रवि। अचानक से एक बार क्लास टीचर ने उससे बोल दिया कि रवि चलो आओ स्टेज पर, आज तुम बोलोगे। कभी आपने वो खौफ देखा है? अचानक से 1000 लोगों के आगे, 100 लोगों के आगे, 10 लोगों के आगे आपको खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए बोलो। आप भीड़ में खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन भीड़ से हटके, भीड़ के सामने अलग से खड़े होकर बोलने में बहुत जान, बहुत हिम्मत लगती है। रवि के हाथ पैर कांप गए। सब लोग हंसने लगे, ये क्या बोलेगा, एग्जैक्टली वो क्या बोलेगा। बट उसने फिर भी हिम्मत की। अब टीचर थे सामने, क्या ही करता हिम्मत दिखाने के अलावा, ऑप्शन ही नहीं था। स्टेज पर गया, बहुत मुश्किल से लड़खड़ाती आवाज में, टूटे हुए शब्दों में जो भी वो कह पाया उसने कहा। सब लोग हंस रहे थे, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसके बावजूद जब वो स्टेज से नीचे उतरा ना, उसने अपने अंदर एक हलचल महसूस की। एक हलचल कि मैं कर सकता हूं, मैं कुछ बन सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, इससे बेहतर बोल सकता हूं, मैं जिंदा हूं। जिसने कभी भी स्टेज पर बात की है जाकर, वो पहला एक्सपीरियंस हर इंसान का लगभग सेम ही होगा। अगर आपने कभी ऐसे स्टेज पर बात की है तो पहला एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि लोगों को भी मोटिवेशन मिले। अब आते हैं इस कहानी पर। उस लड़के ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं प्रैक्टिस करूंगा अच्छे से बोलने की। उसने रोज स्टेज पर बोलने की प्रैक्टिस करनी शुरू की, टॉपिक्स तैयार करनी शुरू की। अक्सर वो स्टेज पर जाया करता था, हर फंक्शन में बोला करता था। एंड धीरे धीरे उसने अपने कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा लिया। प्रैक्टिस करते करते बहुत कमाल का बन गया और आज के टाइम पर लोग उसको सुनने के लिए लंबी लाइन लगाते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो खुद मेहनत से लाया जाता है, प्रैक्टिस से लाया जाता है। याद रखना, तुम जिंदगी में कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी स्मार्ट हो, सब बेकार है अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो। एंड कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप परफेक्ट हो, नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप भी गलतियां करते हो, लेकिन गलतियां करते हो, उसको सुधारते हो, सीखते हो, आगे बढ़ते हो। आप हार नहीं मानते, आप डरते नहीं हो गलतियां करने से, आप गलतियों से सीखना जानते हो। इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। एंड याद रखो दोस्तों, दुनिया में अगर आप चाहते हो कि कोई आप पे भरोसा करे, वो तभी करेगा जब आप खुद पर भरोसा करोगे। याद रखना दोस्तों, दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक चीज कॉमन थी, वो था खुद पर भरोसा। चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, ओपरा विनफ्रे हो, विराट कोहली हो, एलन मस्क हो, कोई भी हो, उन सबको ये पता था, ये भरोसा था कि मैं कर सकता हूं, तभी वो कर पाए। दुनिया आप पर विश्वास नहीं करेगी, अंडर एस्टिमेट करेगी, करने दीजिए। आपको सिर्फ खुद पर भरोसा रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूं। सो दोस्तों, आज प्रॉमिस करो
कि अपने ऊपर डाउट करना छोड़ोगे और खुद पर भरोसा करना शुरू करोगे। एंड याद रखना, बिकॉज द मोमेंट यू बिलीव इन योर सेल्फ द वर्ल्ड स्टार्ट्स बिलीविंग इन यू। सो खुद पर भरोसा अभी से शुरू करो।